हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम इस चैप्टर में यूनिट 1 के वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के साथ। यूनिट 1 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं आज आपको जो है पाँच क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस का आंसर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का करेंगे डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एंड ये दो जो क्वेश्चंस हैं 3 एंड 4 आप खुद से कर लेना, जो कि देखिए इसी के आसपास आपका पेपर होगा, इसी के अंदर में से सारी कुछ चीज़ें होंगी यूनिट 1 से। इससे पहला क्वेश्चन क्या है, इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंट में और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या है, इसका हम डिफिनीशंस पढ़ेंगे कि क्या होती है, इसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसका कंपोनेंट पढ़ेंगे और इसका इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। देखिए, ये 15 नंबर में जब भी क्वेश्चन आएगा इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, आप डिफिनीशन पहले लिखना, फिर कंसेप्ट, फिर कंपोनेंट एंड फिर इंपॉर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल में पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन्वायरमेंट का डेफिनेशंस क्या होता है। डेफिनेशन में ये याद रखना कि आपके आसपास जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबको आप इन्वायरमेंट कह देते हो। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका नेचुरल वर्ल्ड मतलब प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं वो सब, आपका इकोसिस्टम, क्लाइमेट भी आपका, रिसोर्सेज, इवन कि हम और आप सभी जो सब है ना, अर्बन एरिया, सब इसमें किस में आ जाते हैं। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड कार, ये जो कुछ भी है सब इन्वायरमेंट के अंदर में आ जाता है, ये उसका डिफिनेशन हो जाता है। अब इन्वायरमेंटल स्टडी क्या होती है, देखिए इन्वायरमेंटल स्टडी में क्या होता है कि जो ये हम इंटरेक्शंस पढ़ते हैं ह्यूमन के और इन्वायरमेंट के बीच में, मतलब कि मान लीजिए हम लोग हैं, मैं ह्यूमन है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, तो इस दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, इसकी जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं। यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ती है इन्वायरमेंट के एक ह्यूमन के लाइफ में, और एक ह्यूमन जो होता है, मनुष्य जो होता है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है नेचर पे। तो हम ये सब चीज़ों को इस बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आ जाता है इम्पोर्टेंस, कि भैया इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडी का इम्पोर्टेंट क्या है, इसे कैसे क्या समझ रहे हैं। पहली बात तो आप सभी को पता है, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, देखिए पहला इसमें क्या है, ये सस्टेनेबिलिटी। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जनरली ना हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि भैया ये आने वाले जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके। मतलब हमारे पास जो कुछ भी है उसका हम सही से यूज़ करें, ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो भी इसका सही से इस्तेमाल कर सके, पहला। दूसरा भैया, हेल्थ एंड वेलबींग पे, हाँ जी, अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, क्लीन एयर मिलेगी, आपको वाटर क्लीन मिलेगा, फूड क्लीन मिलेगा, तो इससे आपका हेल्थ क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, सही रहेगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये आपका डिफिनीशन में 3 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या होता है, इसमें हम प्रमोट करते हैं, क्या प्रमोट करते हैं भैया, प्रोटेक्शन को, किसको भैया, इकोसिस्टम को और स्पीसीज़ का, मेंटेनिंग इन द इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जनरली हम क्या करते हैं कि हम प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, तो हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको, और साथ में स्पीसीज़ को। अब स्पीसीज़ क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग ह्यूमन स्पीसीज़ है, हम लोग ह्यूमन स्पीसीज। इसी तरह से इंसेक्ट स्पीसीज़ होता है, इसी तरह से एनिमल्स में आपका जैसे देखिए मैमल्स होते हैं, तो हर तरह के स्पीसीज़ होते हैं। तो हम उसको भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की काम करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। इन चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी ये हमें हेल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा आपके सामने क्लाइमेट चेंज। मान देखिए, क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप देख रहे हो ना, आजकल ग्लोबल चैलेंज, मतलब कि हर तरह को क्लाइमेट चेंज का फेस करना पड़ रहा है इन्वायरमेंट की वजह से। आज इन्वायरमेंट सही, अगर आप देख रहे हो कि हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, वेदर कंडीशन ख़राब होती जा रही है, बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड आ जाते हैं, बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे ड्रॉट देखने को मिलता है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज देखने को मिल सकती है। पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, देखिए हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, और साथ में हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव करके रख सके, बचा कर सकते। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि ना ज़्यादा गिरावटें होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, ना ज़्यादा ज़्यादा ये होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो हम इसीलिए उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में और इन्वायरमेंट में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट। भैया इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए कंसेप्ट क्या है, देखो कोर कंसेप्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो होता है, ये अराउंड करता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ द ह्यूमंस एंड नेचर्स पे। मतलब क्या होता है भैया, देखो पहले समझाता हूँ। एक तो आप जानते हो कि जो ये लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग से इंटरकनेक्टेड है,
ऑब्वियसली अब हमारा जो कंपोनेंट है, जैसे मान लो एयर है, हम लोग एयर क्या है, नॉन लिविंग है और हम लोग इस पर डिपेंडेंट है, तो ये हमसे इंटरकनेक्टेड है। हाँ, नीड बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, हमें एक अपने डेवलपमेंट को और कंजर्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इसको कंजर्वेशन को, इसका कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंपॉर्टेंस एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशू थ्रू द, जैसे कि मान लीजिए आप देखते हो कि साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में एंड पॉलिसी में, आज हम लोग बीसीए कर रहे हैं पर हम पढ़ रहे हैं ईवीएस, आप बीटेक वाले भी पढ़ते हैं, आप एमबीबीएस में जाओगे उसमें भी पढ़ते हैं, तो हर फील्ड में इन चीज़ों को, ईवीएस को डाला गया है, मतलब चाहे वो साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हर चीज़ों में, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही मायने रखता है, ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट आता है। देखो जनरली जो हमारा इन्वायरमेंट में है, एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं, एक हमारे द्वारा बनाया गया होता है मनुष्य के द्वारा, एक होता है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर जानते हो, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब कि वाटर, हाइड्रो माने होता है वाटर, तो वाटर बॉडी होता है। लिथोस्फीयर मतलब होता है हमारा जो ज़मीन है, लिथोस्फीयर क्रस्ट, हाँ वो। बायोस्फीयर माने होता है हमारा, बायोस्फीयर माने जो जोन जो कि एग्जिस्ट करता है इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर द इंटरेक्शन। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में मान लीजिए कि आपकी लाइफ एग्जिस्ट, आप लोग रह रहे हो इस एरिया में, करो हम और आप रह रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए इसमें नॉन लिविंग भी रहे, सब कुछ रह रहा है, तो ये जो हमारा जो है ना, एक दूसरे से सब क्या है, जैसे आप हम पे निर्भर करते हो, हम फूड प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, प्लांट्स हम पे निर्भर करता है, तो ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, तो इसको कम्प्लीटली हम क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, मनुष्य के द्वारा कौन कौन सा बनाया गया है इन्वायरमेंट, ये देखो अर्बन एरिया, आजकल जो शहर देखते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब किसके द्वारा बनाया गया, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ठीक है, इससे इतना आप लिख दोगे 15 मार्क्स में आपके काफ़ी हैं ये सब चीज़ें, इतना लिखना, इतना लिख दोगे इन्वायरमेंट के बारे में तो।